हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका है, यू नो दैट ओके 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि यू नो दैट, यस आई नो दैट। ओके, कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? लॉन्ग डिवीजन बिना किए कैसे आप बता सकते हो? इफ सो, और यदि आप कर सकते हो, हाउ हाउ विल यू डू इट? या दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दिस रियली मेक्स यू थिंक डीपर। तो हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं इसका। जो ये पूछा है ठीक वही हमें करना है। विदाउट डिवीजन वी विल सॉल्व ऑल दीज डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, और हम कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए समझिएगा, पहले हमें जो है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पता है, वो क्या है 0.142857। दीज ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉन्ग डिवीजन 1/7 का दिखा देता हूँ, क्योंकि 1/7 का तो दिखा सकते हैं, केवल उसके जो पूछा है ना उनका लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, बल्कि 1/7 का तो देख ही सकते हैं। चलिए 1/7 को मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ इसको कि इसमें ही सारा सीक्रेट है। एवरी सीक्रेट इज 1/7। ओके, 0.10 हो जाएगा, एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 7। देखिए जब 1 था, ध्यान रखिएगा, जब 1 था तो हमने 0 बढ़ाया जब, तो 7 से एक ही बार में जा रहा है। 7 1 जा 7। ध्यान रखिए, यहीं पर आपको सीक्रेट समझना है। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 3, फिर एक 0 बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ 3 था, 3 के आगे जब 0 बढ़ा तो 7 से कितनी बार में जा रहा है 4 टाइम्स। 7 4 जा 28। फिर अब क्या आएगा, अब आएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 जब है तो 0 में ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, और जब 2 है तो कितनी बार में जा रहा है 2 बार में। 7 2 जा 14। ध्यान समझिए, यहीं पर सारा सीक्रेट है। जब रिमाइंडर बच रहा है, हर बार जो रिमाइंडर बच रहा है, जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर बचा है ये 3, यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 2, और यहाँ पे बचेगा क्या देखते हैं। 20 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, ओके इसको ऊपर कर ले थोड़ा सा। ओके हाँ, 20 में से 14 माइनस करेंगे मिलेगा 6। अब इसके आगे 0 बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, फिर से हम जो डिवाइड करेंगे 7 से तो कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स। 7 8 जा 56। ओके, तो यहाँ पे 6 जब था तो रिमाइंडर कितना आया था 6 आया था। अब 56 बार गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ओके, 4 रिमाइंडर आया। देखिए रिमाइंडर पर बस ध्यान दीजिए, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है। मैं फिर से फोर्स करूँगा इसको, ठीक है। 4 40 हो जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 40 होता है, सॉरी 7 5 जा 35 होता है। ओके 35 होता है, और ये आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, और 5 के आगे फिर 0 बढ़ेगा। देखिए अब रिमाइंडर क्या था, यहाँ पे 5 आया था। अब देखिए जब 5 रिमाइंडर आया है तब हम डिवाइड करेंगे कितनी बार में 7 बार में। तो 5 7 7 जा 49, कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 1 के आगे 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने में जाएगा 1 बार में जाएगा, फिर रिपीट होने लगेगा। तो एक्चुअली हमें बस फोकस ये करना है कि जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर यदि 7 रहेगा तो होगा क्या कि यदि 1 यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे 1 है, ध्यान समझिएगा यहीं पर सारा सीक्रेट है। यदि 1 आपका है पहले से तो 0 बढ़ाना है उसमें, तो कितनी बार में ले जा रहे हैं आप एक बार में। जब आपका 3 है रिमाइंडर, और 3 के आगे 0 बढ़ा करके जब आप 7 से ले जा रहे हैं तो कितनी बार में ले जा रहे हैं 4 बार में ले जा रहे हैं। समझिए यहीं पर सारा सीक्रेट पड़ा हुआ है। इससे कनेक्शन इसका है, 4 से कनेक्शन इसका है, और जो 2 का कनेक्शन है
वो उसके नीचे वाले से है, मतलब 2 कब आ रहा है, 7 से हम 2 टाइम्स कब ले जाएंगे, जब हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। यदि रिमाइंडर 2 नहीं आएगा ना तो हम 2 बार ले ही नहीं जा पाएंगे, कुछ और बार ले जाएंगे। ओके, तो ये हो गया, यहाँ से कनेक्टेड है। अब यदि 6 बार ले जा रहे हैं, 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 8 बार ही ले जा पाएंगे, समझिए। यदि हम 5 कितनी बार में जाएंगे, यदि 4 रिमाइंडर आता है तो 7 टाइम्स में ले जाएंगे, यदि 5 रिमाइंडर आता है तो ठीक ऐसे करके हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यदि कोई भी रिमाइंडर आए, चाहे आपका 3 आए, चाहे 2 आए, चाहे 6 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, ठीक है, इनसे में से कोई भी आता है तो उस ब्लॉक ऑफ उस डिजिट से जिससे आप ले जा रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि कैसे मैं लिखूँगा इसको, तो अब लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो 2/7, जैसे 2/7 का हमें लिखना है तो 2/7 कैन बी रिटन एज, देखिए आपका 2 यहाँ पे आ गया ना, 2 आने का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 2 है एक्चुअली। तो समझिए यहाँ पे कहाँ पे रिमाइंडर 2 था, समझिए कहाँ पे 2, ध्यान दीजिए 2 यहाँ पे आ रहा है। तो 2 जब पहली बार आ रहा है तो 0 बढ़ा करके 7 से कितनी बार में गया था, 2 बार में गया था। इसका मतलब कि पहली बार हम 0 पॉइंट के बाद 2 लिखेंगे, पहली बार 2 लिखेंगे, उसके बाद सारे ब्लॉक ऑफ डिजिट्स को लिख देंगे, मैंने 2 के बाद आने वाला रिपीट हम करेंगे। ओके, तो 2 के बाद क्या आएगा, अब हम जानते हैं इसके बाद क्या आता है, 2 के बाद 8 आता है, क्योंकि हमारे पास ऊपर देखिएगा, मैं अब लिख दूँ फिर से 0.142857। अब ये बताइए 2 के बाद मतलब कि यहाँ पर इसके बाद कौन सा आता है, 8 आएगा, है कि नहीं, 8 टाइम्स में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, बस रिपीट करता है और एक सीक्वेंस में रिपीट करता है। ओके, तो 2 से हमारा स्टार्ट हुआ था, तो मतलब 2 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये 8 बार में जाएगा, फिर उसके बाद से 5 बार में जाएगा, उसके बाद से 7 टाइम्स जाएगा, उसके बाद से फिर ये रिट्रेस करेगा, इधर रिपीट करता है साइक्लिक वे में। ओके, ये 1 में जाएगा, उसके बाद से फिर 4 में जाएगा, जब तक कि पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो हम क्या करें हैं, 2 लिखे, 8 लिखे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 4 के बाद फिर 2 से रिपीट होगा। तो ओनली दीज ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग एक्चुअली, मतलब हम लिख सकते हैं फिर इसको आगे कि फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर से रिपीट करेगा, फिर 2 8 5 7 1 4 ऐसे करके आएगा। तो दीज ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर रियली रिपीटिंग इन दिस वन, ठीक है। अब करते हैं एक्चुअली 3/7 का, तो मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 0.285714 ऊपर लगा देंगे बार। तो दिस इज द आंसर ऑफ 2/7 विदाउट डिवीजन। ओके, मैंने डिवाइड नहीं किया है। ओके, अब करते हैं 3/7 का। 3/7 में अब देखिए 3 आ रहा है पहले, तो अब 3 देखिए इसमें डिवीजन में कहाँ आ रहा था, 3 यहाँ पे आ रहा है। तो 3 जब आ रहा था तो आप 0 बढ़ा करके 7 से जब डिवाइड कर रहे थे तो कितनी बार में ले जा रहे थे, 4 टाइम्स। तो बस उसके डेसिमल एक्सपेंशन में देखो, किसके डेसिमल में, 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन में देखो कि 4 कब आ रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको दूसरे कलर में लिखता हूँ, सही रहेगा, 0 पॉइंट लिख देता हूँ 142857। अब यहाँ पर ध्यान दो, 7 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में पहली बार आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे 4 से हम स्टार्ट करेंगे, 4 से हम राइट साइड में बढ़ेंगे और फिर 2 लिखेंगे, हमारा एक्सपेंशन उसका 3/7 का, और 4 के बाद 2 के बाद 8 आएगा, फिर 8 के बाद फिर हम यहाँ बढ़ेंगे, 5 आएगा, फिर 5 के बाद बढ़ेंगे 7 आएगा, फिर 7 से हम इधर साइक्लिक वे में फिर पीछे आएंगे और फिर 1 आएगा, फिर ऐसे रिपीट करने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो मैं लिखूँगा, इसको आंसर हो जाएगा 0.4857 फिर 1 रिपीट कर रहा है, फिर इसके बाद फिर क्या लिखेंगे 42857 फिर ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका आंसर तो ये हो जाएगा 0.42857 बार। तो दिस इज द आंसर ऑफ 3/7। ओके, अब यदि मैं आगे बढ़ूँ 4/7 निकालूँ तो लिख देता हूँ 4/7। अब देखिए कि 4 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका 4। तो 4 जब आ रहा था 1/7 के डिवीजन में तो आप कितनी बार ले गए थे, 5 टाइम्स। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स इट।
तो हम कलर चेंज कर देते हैं और हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 0.142857 आपका है। तो हम इसको लिखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं नीचे और कर दूँ तो सही रहेगा। ओके, तो 4/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए पहली बार 4 आ रहा है, 4 रिमाइंडर जब आएगा तो हम 5 से ले जाएंगे पहले, मतलब कि 5 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज 5, सेकेंड डिजिट इज दिस 7 डेसिमल के बाद। ओके, 0 पॉइंट के बाद हम पहले लिखेंगे 5, उसके बाद आएगा 7 के बाद क्या आएगा? यहाँ देखिए 7 के बाद आएगा 1, फिर 1 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 2 के बाद आएगा 8 लाइकवाइज। ओके, तो 5 7 1 4 2 8। फिर क्या करेंगे? इसी डिजिट को रिपीट करेंगे, 5 7 1 4 2 8। ऐसे ही डॉट 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 होता रहेगा। मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 0.571428। दिस इज द आंसर ऑफ दिस 4/7। नाउ अगेन यू कैन फाइंड आउट 5/7 एंड 6/7। तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से फाइंड कर देता हूँ। तो यदि आप करेंगे 5/7 तो इसका देखिए 5 आ रहा है, 5 आने का मतलब कि 7 से स्टार्ट होगा और ये आ जाएगा एक्चुअली 0.714285। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। और यदि 6/7 का करेंगे तो इसका करेंगे तो 6 आ रहा है, 6 कहाँ पे आ रहा था? यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 6 बार में जाएगा, 6 रहेगा तो 8 बार में जाएगा। तो पहले 8 लिखेंगे, तो 0.857142। फिर आएगा 8857142। अगेन रिपीट होता रहेगा ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो हमारा आंसर एक्चुअली ये हो जाएगा 0.857142। यही आपका ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो जा रही है कि जब भी डिनोमिनेटर में 7 रहेगा तो उसके जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो रिपीट करते हैं वो चेंज नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर